गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे हो सर आप तो ऐसे गायब हो रहे हो, पहले कभी नहीं हुए आप, है ना। 3 साल होने आया मॉर्निंग मोटिवेशन को, जो है वो 700-800 दिन हो चुके हैं। पहले का सीजन भी था, कभी इतना गायब नहीं हुआ मैं। इस साल इतना गायब क्यों हो रहा हूँ? कई बच्चे बोलते भी है सर आप जो है मत ऐसे गायब मत हुआ करो, है ना। तो अब मैं क्या बताऊं, मतलब मैं जब से मैं भोपाल आया हूं ना, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि आपकी वो एक रॉकेट वाली फीलिंग है कि मतलब रॉकेट में आग लगाए थे, फिर वो चलता रहता है लेफ्ट राइट, है ना, ठीक है। वैसी वाली फीलिंग कुछ कुछ मुझे आती है यहाँ आके, क्योंकि एक तो ठंड, वेदर खतरनाक है वहाँ पे। मतलब आज सुबह में जब जिम गया, टेम्परेचर था 7 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, जो दिखा रहा था वॉच के अंदर, मोबाइल के अंदर, कार के अंदर, ठीक है। मतलब जो हिमालय वाली ठंड है ना, वो यहाँ भोपाल के अंदर जो है धीमे धीमे लैंड कर रही है, ठीक है। दूसरी बात है कि बिल्कुल, तुमको क्या लगता है मेरे को कभी डांट नहीं पड़ती? मेरे को खूब डांट पड़ती है। मेरी वाइफ मुझे बहुत डांटती है, बोलती है कि तुम कैसे रहते हो, मुझे मालूम है, देखो तुम्हारा बैग रखा हुआ है। मतलब लाइफ पूरी की पूरी है ना, टिंग टिंग टिंग, जो हॉस्टल वाली हो गई के, मतलब कि अभी जो मेरे बच्चे ग्लेटर बैच के बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, वो हॉस्टल वाली जिंदगी जी रहे हैं, और हम जो भोपाल में उनको पढ़ाने के लिए यहाँ रुक गए, वो भी हॉस्टल वाली जिंदगी जी रहे हैं। तो हम लोगों की एक ही नाव में सवार है, इतना फर्क है कि बाकी सवारियां हैं, हम कैप्टन है, और हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई कोर्स वोर्स पूरा हो, अपना सब सिस्टम पूरा हो जाए, उसके बाद सब अपने अपने घर जाएं, ठीक है। हम अपने घर मुंबई जाए हम। तो खैर जो भी है, एक बार जब कमिटमेंट हो गया है तो पूरा कर रहा है, तो अभी हम लोग जो है पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, पूरी मेहनत से लगे हुए हैं कि बच्चे अच्छा कर लें। लेकिन अभी मैं देखता हूं कि एनटीए के बारे में ऐसी न्यूज़ की ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, बहुत न्यूज़ चल रही हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी कुछ भी नहीं है। किसने कहा? कल साहब एजुकेशन मिनिस्टर ने एक कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोल दिया। अरे भाई, उनका बोलना और सिस्टम में काम होना, अफसरों का काम करना, फाइल का पुट ऑफ करना, फाइल का साइन होना, नेताओं के बोलने का कोई वैल्यू है क्या? बहुत वैल्यू नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ सोचा आपने, सोचे समझे वगैरह बोल दिया, बाद में फिर सरकार बताया उन लोगों ने साहब इसमें ये दिक्कतें हैं। तो अभी मतलब कुछ भी कयास लगाना, उसको लेकर सोचना, वो व्यर्थ है। मतलब कई बच्चे ऐसी, उनको बस पढ़ना नहीं है, पीसीबी पढ़ना नहीं है उनको, सिर्फ कि एनटीए में क्या होने वाला, नीट में क्या होने वाला, ये बता दो। अरे बता भी देंगे तुमको तो उससे क्या हो जाएगा? क्या फिजिक्स नहीं आएगा उसमें? क्या केमिस्ट्री नहीं आएगा उसमें? क्या बायोलॉजी नहीं आएगा उसमें? आएगा अभी बेटा, आएगा, ठीक है। तो उतना तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सोचना बेमानी है कि क्या जो भी पैटर्न होगा ना, मान लो एग्जाम का पैटर्न ऐसा हो जाए कि तुमको जो है 10 फीट दौड़ना है, फिर तुमको गुलाटी मारना है। बचपन में कभी गुलाटी मारी? बिस्तर पे कभी गुलाटी मारी या नहीं मारी? हमने तो बचपन में बिस्तर पे गुलाटी मारी, ऐसे रख के सिर से घूम जाया करते थे। मान लो उन्होंने बोला, एनटी ने बोला कि फिजिक्स के पेपर में इस बार सिस्टम ये है कि 10 कदम दौड़ोगे आप, 10 स्टेप दौड़ोगे, फिर गुलाटी मारोगे, तो एक कागज मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा, उसे सॉल्व करोगे, फिर 10 कदम दौड़ोगे, गुलाटी मारोगे, ऐसे करते करते तुम्हारा पेपर हो जाएगा। तो यदि ऐसा पैटर्न रहेगा तो अपन वो भी अडॉप्ट कर लेंगे, सब लोग गुलाटी मारना सीख जाएंगे। लेकिन भैया फिजिक्स तो तब भी पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो मतलब ये है कि एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, सर क्या ऐसा होने वाला है कि इस बार जो है वो नीट के एग्जाम में सिर्फ जीएस के क्वेश्चन आएंगे? भाई साहब, कौन दुनिया में हो तुम? कौन तुम्हें इतना भयंकर भयंकर अद्भुत ज्ञान दे रहा है कि नीट में जीएस के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। और जीएस की पढ़ाई कहां से करना? व्हाट्सएप से। कहां से पढ़ोगे जीएस को? व्हाट्सएप से पढ़ोगे जीएस को, ठीक है। तो मतलब अरे आपको लगता है कि सर के पास, अरे मेरे पास भयंकर भयंकर मैसेज आते हैं। जैसे एक वीडियो जो था ना, जिसका बहुत गलत रेफरेंस में उस वीडियो को लिया बच्चों ने। एक वीडियो जो मेन चैनल पे गया है, स्पर्म रिटेंशन को लेके था। तो क्लास में किसी ने क्वेश्चन किया, मैंने उसको आंसर को एक्सप्लेन किया, मैंने बाद में साइंटिफिक रीजन बताया मैंने। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि भाई कि स्पर्म रिटेंशन का यदि आप ऐसे बायोलॉजिकल देखो तो कोई बड़ा एडवांटेज नहीं, कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज होते हैं उसके के चीज़ों के ना, कि भाई आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो वीडियो का छोटा सा क्लिप चला दिया उन्होंने कि भाई कि थोड़ा सा लोगों का व्यू बढ़ेगा सर के बारे में। हमारी टीम है, अब काम करती रहती है वो। तो लोगों ने उसमें कि साहब अब तो एसके बरोदी हो आप, ऐसे अभी इस समय हम लोग ऐसे इम्पल्सिव हैं। छोटी सी बात होगी आदमी के फॉलोअर बन जाएंगे, छोटी सी बात होगी आदमी के दुश्मन बन जाएंगे। अरे भाई, इतनी जल्दी जल्दी ना किसी के फॉलोअर बनो, ना किसी के दुश्मन बनो। किसी आदमी को समझने का, आप यदि इतने दिनों से जुड़े हैं तो समझने का मौका दो आदमी को, समझो उस आदमी को क्या बोलना चाह रहा है, कि कॉन्टेस्ट क्या है स्टोरी का। एक मेरे एक मित्र हैं, वो बड़े मैनेजमेंट में टॉप लेवल पे, वो कहते हैं सिंगल डेटा इज ऑलवेज इररिलेवेंट।
कोई एक डेटा देना आपको वो इररिलेवेंट होता है। सिंगल डेटा का कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू है सेट ऑफ डेटा का। उसका एनालिसिस करोगे तो सही कंक्लूजन निकल के बाहर आएगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ बात किसी और रेफरेंस में कही जा रही है, अब बच्चों को लगता है गीतेंद्र सर BAMS के विरोधी है ना, क्योंकि सर का धंधा जो है BAMS वालों ने छीन लिया है। धन्य है आपकी सोच को भैया, हम BAMS के, हमारे बहुत बच्चे BAMS कर रहे हैं, क्यों विरोध करेंगे उसका आप, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि हर पैथी की अपनी स्पेशलिटी है। BAMS वाले को यदि एलोपैथिक दवा पीस कर देनी पड़े चूर्ण के रूप में तो वो ठीक नहीं, बात नहीं है। अपनी पैथी का एक्सपर्ट बनिए। आयुर्वेद तो हमारे देश का है, तो वो उसका एक्सपर्ट बनेंगे तो आपकी भी बहुत डिमांड होगी, ठीक है। तो हर पैथी, जर्मनी का है जो होम्योपैथी, उसमें अच्छा करोगे तो उसमें आपकी डिमांड होगी। हर प्रोफेशन में आपको टॉप पर पहुंचना पड़ेगा। आप इधर काम कर रहे हो, सोच रहे हो MBBS के बारे में, तो अच्छा काम नहीं होगा, ठीक है। MBBS वाला सोच रहा है उनके बारे में, नहीं। तो हर पैथी का अपना स्थान है भाई। तो इसी बात को कम से कम मुझ पे इतने दिनों बाद इतना तो भरोसा रखोगे कि सर बोलेंगे तो कोई बात रैशनल बोलेंगे, ठीक है ना। बाकी गरियाना है तो गरियाते रहो, अपने को क्या फर्क पड़ता है, जिसको गरियाना है गरियाता रहे बैठ के ना। खैर जो भी है, तो अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं आया बेटा, आएगा तो मैं बताऊंगा अपडेट। मैं बाकी लोगों जैसा नहीं कि दौड़ गए और NTA के बाद मैं दीवार घर के पास से NT के पास से नहीं कर रहा था, वहां चाय की दुकान पे 2 लोग बात कर रहे थे कि इस बार नीट का पेपर तो कैंसिल होगा। हाँ, एक बात जरूर है जो मैं कहता हूं अपने अनुभव से, यदि दिसंबर में नोटिफिकेशन नहीं आया तो एग्जाम जून या जुलाई में होने वाला है। दिसंबर में यदि अगले 20 दिन में इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया तो एग्जाम फिर जून और जुलाई में होगा, ये समझ लीजिए आप बात को, ठीक है। और फिर पक्का पैटर्न चेंज होगा, ठीक है ना। तो अभी कोई बोले कि साहब मैं चाय की दुकान पे चाय पी रहा था, इतने में 2 लोग आए NTA के अंदर से निकले, 2 चपरासी थे, उन्होंने चाय पी रहे थे, बोल क्या वो चल रहा है, कहना आज बॉस बात कर रहा था क्या, कह लगा बच्चों को इस बार है ना अपन एक काम करेंगे कि बच्चों को अपन जो है ना फिजिकल टेस्ट भी लेंगे उनका, कि 100 जंपिंग जैक लगाओ, फिर फिजिक्स का पेपर लगाओ, फिर 100 पुशअप्स लगाओ, उसके बाद केमिस्ट्री लगाने मिलेगा। तो कितना फिजिकल एक्सर्शन को बर्दाश्त कर, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो ऐसे वीडियो देखना बंद करो, उसकी बजाय फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने पर फोकस करो, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और रोज मिलने की मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा ना। अभी मैं बहुत तबीयत भी थोड़ी, जुकाम भी मुझे हो गया था, फिर ट्रेवल भी बहुत कर रहा था, बैठ के रात कल ही लौटा हूं मैं बॉम्बे से। और कई बार कहता खुद का मन भी अच्छा नहीं होता यार, है ना। जब खुद का अंदर से मन अच्छा नहीं होता है ना, तो काय आदमी जब खुद ही अंदर से अच्छा नहीं है तो वो क्या मोटिवेट कर ले आदमी। तो कभी कभी क्या है, हम ऐसे कभी लगता है कि यार अकेले है, कुछ सोच रहे हैं, कोई किताब लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मतलब वैसे में फिर है ना यार, इंसान तो हम भी है, हमको भी अच्छा और बुरा लगता है, हम भी मोटिवेट डीमोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी ना कि हम कोई परमात्मा है, ठीक है ना। हम भी आम आत्मा है, तुम भी आम आत्मा, अपन सब आम आत्मा है, और आम आत्माओं से दुनिया चल रही है। वो आम आत्मा ना हो तो कोई परमात्मा को भी ना माने, ना कोई दुरात्मा को माने आदमी, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।